हेलो स्टूडेंट्स। आज हम इस वीडियो में एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के बेस पे है। तो यहाँ पे ड्राइंग बना के रखा है। यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट द करंट टेकन बाय द सर्किट, यानी सर्किट में से कितना करंट फ्लो होगा। तो ये वीडियो में हम ये पूरा न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और ये न्यूमेरिकल एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैं आशा रखता हूं कि आप पेन और कॉपी के साथ तैयार होंगे। तो वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो यहां पे ये पूछा गया है, इस टाइप का सर्किट दिया गया है और उसमें से पूछा है कि ये जो सर्किट है ये एक बैटरी के साथ कनेक्ट की गई है जो कि 100 वॉट की है। तो इसमें से ये सर्किट के अंदर कितना करंट फ्लो होगा, यानी हमें पूछा गया है आई का वैल्यू कितना होगा। तो ये सर्किट को हम सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको सीरीज कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढने का इक्वेशन पता होना चाहिए और पैरेलल कनेक्शन का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पता होना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पे मैं साइड पर लिख लेता हूं। अगर सीरीज कनेक्शन है, सीरीज, तो आपको पता है, आप लिखते हो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कनेक्शन में क्या आता है, R1 प्लस R2। और अगर पैरेलल कनेक्शन है तो उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आता है, उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आता है 1 अपॉन R इज इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2। या फिर आप एक शॉर्टकट भी याद रख सकते हो कि पैरेलल कनेक्शन में जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसका वैल्यू है R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। यानी जो दो रेजिस्टेंस है उनका ऊपर की साइड मल्टीप्लीकेशन कर दो और नीचे एडिशन कर दो तो भी आंसर आपका सेम आएगा। तो हम ये इक्वेशन का यूज करेंगे, आप चाहो तो ये इक्वेशन का भी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन के फॉर्मूला आपको पता है। तो अब इसको ट्राई करते, सॉल्व करने की ट्राई करते हैं। तो सबसे पहले हम नीचे से देखते हैं। तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये 100 और ये 100 दोनों किस में है, दोनों सीरीज में है। तो क्या करेंगे इसका, अगर सीरीज में है तो R1 प्लस R2 100 प्लस 100 कर देंगे तो 100 प्लस 100 हो जाएगा 200 ओम। यानी ये दोनों जो रेजिस्टेंस है उसका इक्विवेलेंट कितना आ गया, 200। इसी तरीके से अगर ये सर्किट हम यहाँ पे देखें तो ये 50 प्लस 50 किसमें है, ये भी सीरीज में है। तो इनका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आएगा, 50 प्लस 50 यानी कि 100 ओम। ठीक है, अब ये सर्किट को हम रिड्यूस करते हैं। तो रिड्यूस कैसे करेंगे, यहाँ पे ये एक रेजिस्टेंस कितना 100 ओम्स का, यहाँ पे एक रेजिस्टेंस 55 ओम्स का, बाद में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस कितना 90 ओम्स का, और यहाँ पे बैटरी कनेक्ट कर देते हैं। ये 100 वॉट की बैटरी है, यहाँ पे 100 वॉट लिख लेता हूं। ठीक है, अच्छा, अब ये जो ब्रांच है इसमें कितना है, इसमें है 50 ओम, और ये जो ब्रांच है उसमें कितना है, उसमें है 100 ओम्स। ठीक है, अब ये तो क्या हो गया, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना 200 का। तो ये 200 जो आया है वो 50 ओम्स के साथ कैसे कनेक्ट है, ये पैरेलल में कनेक्ट है। तो ये दो को आपको निकाल देना पड़ेगा और उसकी जगह 200 रखना पड़ेगा। तो क्या मैं ऐसे रख सकता हूं, यहां ऐसे बना दिया और यहां पे रेजिस्टेंस लगा दिया, कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 200 का। उसी तरीके से ये दो रेजिस्टेंस निकाल के इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 100 ओम का लगाना है जो ये 100 ओम के पैरेलल है। तो ये दोनों की जगह पे ये क्या मैं ऐसे बना सकता हूं, ये बन गया कितना 100 ओम्स का। ठीक है, अच्छा, अगर यहां पे आप ध्यान से देखो तो वापस ये जो दो रेजिस्टेंस है, ये जो दो रेजिस्टेंस है, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल में है। उसी तरीके से ये जो दोनों रेजिस्टेंस है वो भी एक दूसरे के पैरेलल में है। ठीक है, तो अब इसका अगर हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ढूंढे 200 और 500 का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में क्या था, R1 R2 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 था। तो यहाँ पे वही करते हैं, R1 R2 तो 200 इंटू 500 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2। तो क्या करेंगे 200 प्लस 50, तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ पे लिख लेता हूँ 200 500 2 5 10, सो 10 कितने जीरो 3 0 1 2 3, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 250। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, 25 4 100, एक जीरो बच गया। तो इसका आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का 40 ओम्स।
यानी ये जो है 200 और 50, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना है? 40 ओम। ठीक है, इसी तरीके से यहां पे कैलकुलेट करेंगे 100 और 100 का, तो क्या करेंगे R1 इंटू R2, सो 100 इंटू 100 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, 100 प्लस 100 कितना हो जाएगा? 4 जीरोस 1 2 3 4 डिवाइडेड बाय ये कितना हो जाएगा? 200। जीरो से जीरो कैंसिल हो गया, ये और एक जीरो से जीरो कैंसिल, 2 5 10, एक जीरो बच गया, तो 50 ओम्स। ठीक है, तो इसका ये दोनों का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस 50 ओम्स आ गया, यानी ये दोनों की जगह पे एक रेजिस्टेंस लगेगा 40 ओम का इधर और 50 ओम का इधर। तो डायग्राम को रीड्रॉ करते हैं यहां पे। पहले यहां मैं बना देता हूं, ये कितना है? 100 का, यहां पे कितना है? 55 का, नीचे यहां पे कितना है? यहां पे है 90 का, तो ये 90 आ गया। अब ये दोनों निकल गए, उसकी जगह पे एक सिंगल आ गया 40 का, तो यहाँ पे एक 40 का सिंगल लगा देते हैं। बाद में ये दोनों निकल गए, एक सिंगल 50 का आ गया, तो ये सिंगल 50 का आ गया। ठीक है, अच्छा, बाद में कनेक्शन बैटरी के साथ दे देते हैं। ये बैटरी हमारी 100 वाट की है, तो ये 100 वाट की बैटरी। ठीक है, अच्छा, अगर ध्यान से देखो तो वापस ये 40 और 50 जो है किस में है? सीरीज में है। और सीरीज में क्या करते हैं? R1 प्लस R2, तो 40 प्लस 50 करते हैं, जो कितना बन जाएगा? 90 ओम्स बन जाएगा। ठीक है, यानी ये दो रेजिस्टेंस निकाल देने हैं आपको, और उसकी जगह पे 90 ओम्स का एक रेजिस्टेंस लगेगा, और ये जो एक रेजिस्टेंस है वो किसके पैरेलल होगा? वो ये 90 के पैरेलल होगा। तो इसको और रिड्यूस करके हम कैसे बनाएंगे? यहां पे मैं बना देता हूं, कैसे बनाएंगे? ये 100 ओम, ये 55 ओम, ये 90 ओम, और ये दोनों की जगह पे एक जो पैरेलल ऐसे करके ऐसे, ये कितना? 90 ओम, और ये हमारी बैटरी 100 वाट की। ठीक है, अच्छा, वापस अगर देखें तो यहां पे ये क्या है? 90 और 90 पैरेलल में है। पैरेलल में है तो उसका फॉर्मूला क्या है? R1 इंटू R2, 90 इंटू 90 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2, 90 प्लस 90, तो कितना हो जाएगा? 9 9 जा 81, दो जीरोस, 9 प्लस 9 18, सो 180। ठीक है, अब ये एक जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, ये 45 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये दोनों का जो आंसर आ गया वो कितना आ गया? 45 ओम्स। तो ये सर्किट डायग्राम को और रिड्यूस करेंगे, तो यहां पे पहले रेजिस्टेंस बना देते हैं, कितना? 100 ओम्स का, बाजू में कितना है? 55 ओम्स, नीचे दोनों की जगह पे एक 45 का आ गया, तो ये कितना आ गया? 45 ओम का, और ये कनेक्शन किसके साथ? बैटरी के साथ, तो ये बैटरी बना दी 100 वाट की। ठीक है, अच्छा, वापस अगर ध्यान से देखो आप, तो ये 45 और 55 किस में है? सीरीज में है। तो सीरीज में क्या करते हैं? R1 प्लस R2, 45 प्लस 55, इसका कितना आ जाएगा? 100 ओम। अब ये जो 100 ओम का रेजिस्टेंस है वो ये 100 ओम के साथ कैसे है? पैरेलल में है। तो ये डायग्राम, इसको रिड्यूस और करते हैं, यहां पे बना देते हैं, ये कितना? ठीक है, मैं ऐसे कुछ ऐसे बनाता हूं, ये 100 जो ओम है, ये 100 ओम है। ठीक है, ये 100 ओम, और ये जो आंसर आया सीरीज कनेक्शन का 100 ओम, ये वो आंसर जो है, वो रेजिस्टेंस जो है, वो रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस के साथ पैरेलल में है। तो मैं ऐसे करके ये पैरेलल कर दूंगा 100 ओम का, ये हो गया हमारा। और ये 100 जो ओम है उसके 2 पॉइंट बैटरी के साथ कनेक्ट है, ये जो 100 ओम है उसके 2 पॉइंट बैटरी के साथ कनेक्ट है, तो यहाँ पे ऐसे कुछ बना दूंगा, ये 100 वाट की बैटरी। वापस से देखें तो ये क्या हो गया? 100 और 100 एक दूसरे के साथ पैरेलल में हो गए। पैरेलल के लिए फॉर्मूला क्या था? 100 इंटू 100, R1 इंटू R2 डिवाइड बाई R1 प्लस R2, 100 प्लस 100, तो ये हो जाएगा 4 जीरोस डिवाइडेड बाय 200, जीरो से जीरो कैंसिल, बाद में 2 5 10, सो 50, तो कितना आंसर आ गया? 50 ओम। तो यहाँ पे वापस डायग्राम बनाते हैं, ये 100 वोल्ट की बैटरी, और इसका आंसर आ गया कितना? 50 ओम, और ये फाइनली सर्किट खत्म। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो ये सर्किट का है वो कितना है बच्चों? 50 ओम है।
यानी कि आपके पास V का वैल्यू आ गया, आपके पास R का वैल्यू आ गया, आपको किसका वैल्यू चाहिए, कितना करंट ये सर्किट ले रहा है, कैलकुलेट द करंट टेकन बाय द सर्किट। अब तो एकदम इजी हो गया, आपको ओम्स लॉ पता है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो उस पे से I को सब्जेक्ट बनाए, I इज इक्वल्स टू V बाई आर। V कितना है बच्चों, 100 है, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना आ गया, 50 है, तो 0 से 0 कैंसिल, 5 2s are 10, तो I का वैल्यू कितना आएगा, 2 एम्पियर। यानी कि ये आंसर हमारा हो गया, ये सर्किट कितना करंट लेगा, ये सर्किट करंट लेगा 2 एम्पियर जितना। तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक और न्यूमेरिकल लेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा। तो यहाँ पे ही वीडियो को करता हूँ समाप्त। तब तक के लिए रीड हार्ड, वर्क हार्ड। थैंक यू वेरी मच।